हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे और मस्ती के साथ साथ बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी का शिक्षा से एजुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक शिक्षा से एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, जिससे आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप क्लास 6th में हैं। आप क्लास 6th में सोशल साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आप सोशल साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। आपके क्लास 6th से सोशल साइंस डिवाइड हो जाता है, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे सोशल साइंस में। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। आज हम जिस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, वो है क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स बातें जान लेते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस क्या है। नंबर 2, पॉलिटिकल साइंस नाम का सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर 3, एनसीईआरटी किताब पढ़ने की अप्रोच क्या होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी किताब और उसे हमें कैसे पढ़ना है। अगर मैं आपको पहली बात बता दूं तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट और सोसाइटी को समझने में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है और हमें रास्ता दिखाता है कि हम गवर्नमेंट के बारे में कैसे जान सकते हैं प्लस सोसाइटी के बारे में। अब हम क्लास 6th से पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने देश को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने हक्स को और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से समझ पाए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए रेडी कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है। तो हुआ ना ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी किताब को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको एनसीईआरटी किताब की एक खास बात बता दूं तो वो ये है कि आप जब भी चैप्टर फर्स्ट ओपन करें या चैप्टर लास्ट ओपन करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, को ये देखने को मिलेगा कि आपको चैप्टर में मैक्सिमम स्टोरीज मिलेगी। अब स्टोरीज इसीलिए दी गई है ताकि आपको बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको बचपन से ही कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट होता है। कहानियों से क्या होता है कि आप बड़े से बड़े सीख, बड़े से बड़ी समझ अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए आपको चैप्टर्स में मैक्सिमम स्टोरीज देखने को मिलेगी जिससे हमें अच्छी तरह से समझना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट यूं सॉल्व हो जाए और अच्छे से हमें समझ आ जाए। अब बात करते हैं अप्रोच टू स्टडी दी एनसीईआरटीज। हम एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ेंगे और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो चलिए आपको बता देते हैं अप्रोच टू स्टडी दी एनसीईआरटीज। अप्रोच टू स्टडी दी एनसीईआरटीज। तो आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करते से ही, कि फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए डेफिनेशंस। क्योंकि डेफिनेशंस का क्यों इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करें तो आपको डेफिनेशंस पर अच्छे से नज़र रखना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने डायरेक्ट टर्म्स की तरफ चले गए तो हम डेफिनेशंस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही इंपॉर्टेंट टर्म्स छुपी होती है। इसीलिए हमें डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझना है। नाउ सेकेंड थिंग इज टर्म्स। अब आपको चैप्टर में कहीं पर क्या होगा कि आपको कुछ टर्म्स ऑलरेडी हाईलाइटेड करके देखने को मिलेगी, जिससे आप ये तो समझ जाएंगे कि ये टर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन आपको कुछ की टर्म्स ऐसी देखने को मिलेगी जो आपके पैरा के बीच में छुपी होगी, इसीलिए आपको उस टर्म्स को फाइंड आउट करना है, देन हम उसे अच्छे से समझेंगे। अब थर्ड बात होती है
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीडिंग बिटवीन दी लाइन्स। अब ये बात हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी किताब में क्या होता है कि हमें बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है, मतलब लाइनों के बीच में जाकर स्टडी करना है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस किताब में क्या होता है, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी होती है जिसे हमें समझना पड़ता है। अगर अब हम शॉर्टकट ले लें, ठीक है, हम सोचेंगे हम बस जल्दी से चैप्टर को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हमें शॉर्टकट तो हमने मार लिया, रास्ता तो हमारा आसान हो गया, लेकिन हमारा जब हम रिवीजन करेंगे या हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहेंगे तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम लॉन्ग कट के साथ जाएंगे, प्लस हम चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ताकि हमें चैप्टर को जब हम कंक्लूड करें तो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स आ जाए, हमें चैप्टर से क्या क्या सीखा हमें ये सब पता चल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग कट जाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर के ओवरव्यू की, कि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आज की हम इस क्लास में कौन से पार्ट कवर करने वाले हैं? तो हम फर्स्टली इंट्रोडक्शन पार्ट की आज ये क्लास है जिसमें हम कुछ स्टोरीज देखेंगे, डाइवर्सिटी के हम डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे, और मेकिंग फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है दो दोस्तों की, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या क्या ऐड कर रही है, डाइवर्सिटी के क्या क्या फैक्टर्स है। तो हमें ये भी अच्छे से समझना है कि डाइवर्सिटी से हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारे लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम डाइवर्सिटी इन इंडिया देखेंगे, मतलब भारत में कैसी कैसी भिन्नताएं हैं। ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी के कैसे फैक्टर्स है, डाइवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, डाइवर्सिटी की ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे, और सबसे ज़रूरी बात होती है प्रेजेंट डे डाइवर्सिटी, मतलब कि हम किसी भी चीज़ को जब समझते हैं, ये जानते हैं, तो हमें उसे प्रैक्टिकली देखना चाहिए, प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि क्या ये चीज़ का यूज़ हमारे लाइफ में आज कैसे हो रहा है, और हमारे लाइफ में ये चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर रही है आज ही, मतलब प्रेजेंट डे में हमें इसका प्रैक्टिकल करके समझना चाहिए किसी भी टॉपिक का, कि हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है। ठीक है, फिर हम इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि देखिए एक ही टॉपिक आप देख रहे होंगे बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी। है क्या ये डाइवर्सिटी? फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन पर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमने अगर इतने सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, इतने सारे टर्म्स कंप्लीट कर लिए, तो हमें चैप्टर को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब चैप्टर की समरी, जिससे क्या होगा कि हमारे पास सारा फैक्ट्स चैप्टर का इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हम समझ लेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, हमने क्या क्या चीज़ें हमें नई पता चली है। तो चैप्टर को कंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें रिविज़न टाइप में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं डाइवर्सिटी होता क्या है। तो अब हम डाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे अच्छे से, और ये समझेंगे कि डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही, हमारे लाइफ को कैसे बेटर बना रही है। तो चलिए हम डाइवर्सिटी को एक स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक क्लासरूम में 3 स्टूडेंट्स को उनके मैडम ने टास्क दे दिया कि आप तीनों अपनी अपनी ड्राइंग शीट पे एक ड्राइंग बना लीजिए।
अब तीनों ही बच्चों से ये भी कहा गया कि आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो आप किसी भी विषय पर ड्राइंग बना सकते हैं, आप विषय चुनने के लिए आज़ाद है। तो जब ड्राइंग कंपटीशन ख़त्म होता है तो क्या देखा गया कि तीनों ही बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग बना दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सभी की क्या है, ड्राइंग स्टाइल्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, चांसेस ये भी थे कि तीनों ही बच्चे एक सी ड्राइंग बना देते, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम सब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग बनाएंगे, क्योंकि हमारी सबकी ड्राइंग स्टाइल्स क्या है, डिफरेंट है। अगर अब मैं आपसे भी कह दूं कि आप क्या कीजिए, एक ड्राइंग शीट लीजिए और इन्हीं की तरह एक ड्राइंग बना लीजिए, तो आप शायद नहीं बना पाएंगे। बात वही हो गई कि हम सबकी ड्राइंग स्टाइल्स डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्या सिर्फ ड्राइंग स्टाइल से डिफरेंट डिफरेंट है? क्या हम सिर्फ ड्राइंग ही अलग बना सकते हैं? नहीं, हमारे हर चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आसपास देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको बिल्कुल आपकी ही तरह कोई दिखता है, आपका हमशक्ल एग्जैक्टली आपकी तरह, तो आप कहेंगे नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम सब अलग अलग और ख़ास है, और इन्हीं अलग अलग चीज़ों के कारण हमारी लाइफ ब्यूटीफुल और कलरफुल और मज़ेदार है। इसीलिए जैसे कि आपने देखा कि हमारी ड्राइंग स्टाइल्स डिफरेंट है, वैसे ही हम एक दूसरे से दिख भी अलग रहे हैं। हमारे रिचुअल्स अलग है, हमारी लैंग्वेजेस अलग है और हमारे कल्चर्स अलग है, हमारे रिलीजियस डिफरेंट है। तो देखिए कि ये स्टोरी यहाँ पर आपको इसीलिए बताई जा रही है कि क्या सिर्फ ड्राइंग स्टाइल से डिफरेंट है? नहीं, हर चीज़ डिफरेंट है और हमारे आसपास ही है। ठीक है, अब हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन से डाइवर्सिटी को और अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए, ये आ गई डाइवर्सिटी की डेफिनेशन। अब डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, चलिए देखते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस अमंग पीपल इंक्लूडिंग देयर अपीयरेंस, कल्चरल बैकग्राउंड्स, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। मतलब विविधता का मतलब होता है लोगों के बीच कई तरह के डिफरेंसेस, जैसे उनके दिखने में, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ये देख पा रहे हैं लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। मतलब एक ही जगह पर अनेक तरह के लोगों का प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। अब ये कैसे पॉसिबल है, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, आप अपने क्लासरूम में देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स सभी अलग अलग जगह से आ रहे हैं। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका एक फ्रेंड आया हुआ है पढ़ने भोपाल से, एक फ्रेंड जबलपुर से, एक इंदौर से। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्लासरूम तो एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आपके साथ ही पढ़ने आए हैं। मतलब एक ही जगह पर अनेक तरह के लोगों का प्रेजेंट होना, दैट इज डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि अलग अलग चीज़ों का एक ही जगह पर एक साथ प्रेजेंट होना। अब हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू डाइवर्सिटी को समझते हैं, क्योंकि हमें डाइवर्सिटी जो टॉपिक है ना, उसे बहुत अच्छे से क्लियर करना है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना छूट जाए। इसीलिए हम डाइवर्सिटी को स्टोरीज के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, अब ये एक और आपके सामने स्टोरी आ गई। स्टोरी है मेकिंग फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको दो बालक नजर आ रहे हैं। तो ये जो एक बालक है, एक स्टूडेंट है, इसका नाम है समीर, और ये जो आपको बाइसिकल पर बैठा हुआ एक और बालक दिख रहा है, उसका नाम है समीर। तो आप देखिए कि दोनों का नाम समीर है, इसीलिए हम इसे कह देते हैं, ये हो गया हमारा समीर 1 और ये हो गया हमारा समीर 2। तो क्या होता है कि समीर 1 जब एक बार स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसी के पीछे एक भागते हुए बच्चा बाइसिकल से न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। तो समीर 1 ने रुक कर कहा कि एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे एक हिंदी न्यूज़पेपर दीजिए। तो जो समीर 2 है वो काफ़ी हैरान हो गया और उसने समीर 1 से पूछ लिया कि क्या आप हिंदी भी जानते हैं।
तो समीर एक ने कहा, हाँ मैं हिंदी भी जानता हूँ, मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ और हिंदी लिख भी सकता हूँ। जिससे क्या हुआ कि दोनों समीर के बीच में बातें हुई और वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए। लेकिन उनके बीच में एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि समीर एक हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था, प्लस समीर एक जो था वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था और समीर दो जो था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। समीर एक अच्छी इंग्लिश भी बोल लेता था। तो क्या हुआ कि जब उनके बीच में फ्रेंडशिप हुई और उन्हें जब पता चला कि दोनों का ही नाम समीर है, तो दोनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगे और अच्छे फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स क्यों बन गए वो लोग? क्योंकि फ्रेंडशिप का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, दोनों समीर के बीच में डिफरेंसेस है, एक रिलीजन का, दूसरा उनकी पर्सनल फिजिकल क्वालिटीज़ का और उनके बैकग्राउंड का, लेकिन फिर भी दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? इससे ये हमें समझ आता है कि यहाँ से हम किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, रिस्पेक्ट को। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों ही धर्मों का क्या हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है। दोनों का नाम समीर है, दोनों का ही नाम समीर है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, क्लोज फ्रेंड्स बन गए। तो इससे देखिए आप, विविधता तो हमारे आसपास है, हमारे साथ ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि उससे हमें हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें बेस्ट हो रही है। तो देखिए, दोनों के फ्रेंड्स बनने से क्या हो गया कि दोनों के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट हो रही है, दोनों एक दूसरे के व्यू शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें और भी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। तो इसी तरह डाइवर्सिटी हमारे लाइफ को कैसे बेहतर बना रही है, हम और आगे अच्छे से समझते हैं। अब हम डाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें ऐड है ये भी समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी के हम फैक्टर्स को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या कह रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस इन कल्चर प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। मतलब लोग अलग अलग तरह के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, लोग अलग अलग परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम दिवाली फेस्टिवल को मनाते हैं, ईद को मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम कल्चरल डाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आपके ही घर में, आपके ही घर के साइड में आपके कुछ नेबर्स रहते हैं जो कि ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपके ही घर के दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी वाले लोग रहते हैं, मतलब क्रिश्चियंस रहते हैं, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हम दिवाली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लस हम अलग अलग ट्रेडिशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। कि आप देखिए कि हम अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेट वाइज हम एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। कि हम देखेंगे कि अगर हम महाराष्ट्र में चले जाए तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, हम गुजरात में चले जाए तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। इसी तरह से हम बहुत सारी डाइवर्सिटी का क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि जब हम इतने सारे फेस्टिवल्स देख रहे हैं, हम इतने सारे कम्युनिटीज़ के लोगों को अपने आसपास देख रहे हैं, तो हमें कितना मज़ा आ रहा है ना। अगर अब मैं आपसे कह दूं कि आपको रोज़ एक ही तरह का खाना खाना है, आपको रोज़ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और आपके लाइफ में कोई स्पोर्ट्स नहीं, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ही बोरिंग हो जाएगी और आप कहेंगे कि अब हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि हम डेली कुछ डिफरेंट करें, हम मल्टीपल चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। इसीलिए तो हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी जैसी इंटरेस्टिंग चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए, डाइवर्सिटी का अब हम सेकंड फैक्टर देखते हैं, जो कि कह रहा है रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब रिलीजियस डाइवर्सिटी से हम क्या समझ रहे हैं कि हम डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। कैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमारी कंट्री में हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं और कुछ लोग क्रिश्चियन हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम तीनों ही कम्युनिटी के लोगों को, तीनों ही रिलीजन्स के लोगों को अपने आसपास देख पा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप सिर्फ एक रिलीजन को देखते
तो आप तो बोर ही हो जाते ना। आपको तो पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए तो हमने पहले कल्चरल डाइवर्सिटी समझी, अब हम रिलीजियस डाइवर्सिटी कर रहे हैं। मतलब लोग अलग अलग धर्मों पर विश्वास करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। यही तो कह रही है रिलीजियस डाइवर्सिटी। आई होप आपको डाइवर्सिटी के इस फैक्टर्स में मज़ा भी आ रहा है और साथ ही साथ आप अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। अब हम डाइवर्सिटी का थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर क्या कह रहा है डाइवर्सिटी का? हाँ, थर्ड फैक्टर ये रहा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब भाषाओं में विविधता। अब ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये ऐसे पॉसिबल है कि हमारी कंट्री में हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोल रहे हैं। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आप देखिए कि कुछ लोग हमारे हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और कुछ फ्रेंड्स हमारे गुजराती अच्छी बोल रहे हैं। तो इसको आप फिर से स्टेट के थ्रू अच्छे से एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हम हमारे आसपास एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर आप मुंबई में हैं और आपका एक फ्रेंड है वो गुजरात में रहता है और वो गुजरात से मुंबई आ गया है आपसे मिलने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि आपने देखा कि आपका फ्रेंड कितनी अच्छी गुजराती बोल रहा है और आपके फ्रेंड ने देखा कि आप कितनी अच्छी मराठी बोल रहे हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ, दोनों ही कल्चर की, दोनों ही लैंग्वेजेस की और दोनों ही क्या रिलीजन्स की और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की क्या हो रही है, ब्लेंडिंग हो रही है। ठीक है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता और हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक ही लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम बहुत बोर हो जाते। ठीक है, इसीलिए हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस देखने को मिल रही। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक फैक्ट्स एंड डेटा भी बताऊंगी जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी समझ गए हैं कि देखिए हम कितने अलग अलग वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। हम एक ही वर्ड हेलो वर्ड को हम कितने डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, अलग अलग तरह से बोल रहे हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स एंड डेटा देख लेते हैं। फैक्ट्स एंड डेटा आपको इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं हम, उससे क्या होगा कि अब आप क्लास 6th में आ गए हैं, अब आपको आंसर राइटिंग करना है, मतलब आपको अपने आंसर बहुत अच्छे से लिखना है। तो उसमें आप क्या चाह रहे हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसमें से हम कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स क्यों ना जान ले। ठीक है, जैसे हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को समझा, तो क्या आप जानते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ एक ही तरह की नहीं है, दो ही तरह की नहीं है। टोटल हमारी कंट्री में कितनी लैंग्वेजेस यूज हो रही है, 22 आधिकारिक लैंग्वेजेस हमारे पास है, 22 ऑफिशियली लैंग्वेजेस हमारे पास है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब आपको देखो ये जानते से कितनी खुशी हो जाएगी कि हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे, 22 लैंग्वेजेस हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। प्लस लैंग्वेजेस के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरस फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे कंट्री में। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, स्टेट वाइड फेस्टिवल्स भी आपके चेंज हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स को भी इंजॉय कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं। प्लस क्या आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में 2000 से ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 2000 से ज़्यादा हमारे पास एथनिक ग्रुप्स है जो हमारे इंडिया में रहते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अपने साथ इसी टॉपिक में ऐड कर देना, जिससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम एक रिपोर्ट देखते हैं। ये देखिए, अब ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है ये रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सेंसस के अनुसार भारत में डाइवर्सिटी क्या है,
इंडिया की स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत बड़ी पावर है भारत की। कैसे? क्योंकि एक ही सिंगल नेशन में क्या हो रहा है, मल्टीपल चीज़ें एक साथ जुड़ रही है एक ही कंट्री में। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें क्या क्या, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, कल्चर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारा दिखना, हमारी ड्रेसिंग स्टाइल्स, हमारा ड्रेसिंग कल्चर, हमारे बैकग्राउंड, एवरीथिंग एक ही नेशन में आपको देखने को मिल रही। तो भारत के सेंसस के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब हमारे पास सबसे बड़ी पावर है, हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इंडिया के पास बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी पावर्स है, लेकिन उनमें से एक पावर क्या है, डाइवर्सिटी भी है। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आपने बचपन में एक सीरियल देखा होगा टीवी पे जो आता था, शक्तिमान। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हमने डाइवर्सिटी को कितना एंजॉय किया। और हमारे सेंसस क्या कह रहा है, इंडिया का सेंसस भी तो यही कह रहा है कि डाइवर्सिटी क्या है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी भारत की स्ट्रेंथ है। इसी तरह से क्या देखने को आपको मिल रहा है कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी है उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे कि हम रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं। हमने देखा था कि दोनों समीर कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, उनके बीच में डिफरेंसेस होने के बाद भी उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट हो रही थी। प्लस वो अच्छे फ्रेंड्स होने के साथ साथ हमने देखा कि उनके बीच में डिफरेंसेस है, दोनों का नाम समीर है, लेकिन फिर भी हाँ वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिससे हमने डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस किया और रिस्पेक्ट को एक्सपीरियंस किया। हमने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया। इसी तरह की चीज़ों से हमें क्या हुआ, डाइवर्सिटी टॉपिक समझ में तो आया, लेकिन अभी भी डाइवर्सिटी के बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं और उन्हीं टॉपिक्स को हमें फिर से एंजॉय करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें आपको अगर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से कोई भी छोटा मोटा कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे क्या होगा कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपनी डेली लाइफ से प्रेरित होके डेली लाइफ में आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं डाइवर्सिटी से, आपके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है। और अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब भारत में कैसी कैसी भिन्नता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और सारी क्लासेस एंजॉय कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि आज का हमारा चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था और हमने क्या डाइवर्सिटी कहीं अलग से उठा के ले आई है, नहीं, ये तो हमारे आसपास ही है, हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं, हम हमारे आसपास है। मतलब हम एक फैमिली में हमारी देख रहे हैं कि हमारे ब्रदर की क्वालिटीज़ हमसे डिफरेंट है, हमारे सिस्टर की क्वालिटीज़ डिफरेंट है, प्लस हमारे पेरेंट्स की भी क्वालिटीज़ डिफरेंट है, क्योंकि होते हैं ना हमारे पेरेंट्स हमारे आइडियल पर्सन्स। तो उसी के थ्रू हमने डाइवर्सिटी को कितने अच्छे से हम महसूस कर रहे हैं, प्लस एंजॉय भी कर रहे हैं। Thank you for joining me in this exploration of understanding diversity. Let's continue to learn and engage in meaningful discussion.